everyone. So back with the video. Today we are looking at the important questions that I've found. I just have attempted Pandit Olive Board RPN टेस्ट बुक का पैरामाउंट था इस बार. आई थिंक फ्राइडे को आया था. तो चारों अटेम्प्ट करे मैंने. आई होप आप लोगों ने भी करे होंगे. करते रहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. पंडित वो यू दिस या सो दिस इज माई स्कोर कार्ड. आई थिंक मैंने शुरू में ही लगा लिया था. उसमें ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट करा नहीं था. मैंने इसे सैटरडे को ही लिखा था. अच्छा, तो मैथ्स तो इजी थी इस बार जो मुझे लगा. और रीजनिंग में हाँ एक दो क्वेश्चंस थे जिनका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा था. थोड़ा सा मेरा वही पोर्शन वीक है. आई थिंक मुझे दोबारा अगर आप लोगों को भी करना हो तो आप उससे कर सकते हैं. एंड गेम से SSC एंड गेम उनकी जो वीडियोज़ है काफ़ी सही है. उनकी नंबर सेट हो गया उसमें मिसिंग नंबर्स. तो आई थिंक इसमें जो पैटर्न्स है ना कई बार स्ट्राइक नहीं करते. मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है. तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार. उनकी वीडियो ज़्यादा नहीं, आई थिंक 10 वीडियोस में उन्होंने ये सारा टॉपिक कवर करा रखा है. और आई थिंक एक या 2 घंटे की उनकी कुछ वीडियोस हैं. तो आई थिंक उसमें उन्होंने सारे पैटर्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आस्ट है वो करा रखे हैं कवर. तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू जस्ट लुक एट दिस. और मैंने इससे नोट्स भी बना रखे हैं तो एक और बार मैं रिवाइज कर लूँगी अभी. और जनरल अवेयरनेस में तो स्कोर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है. अब ऐसा हो गया है कि आफ्टर राइटिंग मीन्स मैं बस मार्क कर देती हूँ अगर मुझे थोड़ा भी लग रहा है, क्योंकि छोड़ के आने में तो कोई चांस ही नहीं है. बट हाँ वही है कि नेगेटिव हो जाता है कई बार पॉजिटिव में. बट इन जनरल मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि नेट पॉजिटिव हो जा रहा है मेरा, क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा अटेम्प्ट ले रही हूँ. इंग्लिश ठीक ठाक थी. मैंने ज़्यादा इसमें गलतियाँ करती थी, वो मैं आपको दिखा दूँगी लास्ट में. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने इनकरेक्ट करा था. इसमें एक क्वेश्चन ये मेरा गलत हुआ था. बहुत सिली मिस्टेक करती थी मैंने. अच्छा, पहली बात तो मैं देख लेती हूँ बस को कैसे करते हैं. In a circle with center O, P and Q are the 2 points on the circle in such a way that POQ is the diameter of the circle. R is the point on the circumference of the circle such that arc PR is 2/3 of the arc RQ. जो PR है that is 2/3 of RQ, right? This is important. मैंने इसी पॉइंट पे गलती की थी जब मैं इसे सॉल्व कर रही थी. So is the center, this is PO and Q, CPR. So R you can assume it's somewhere here. And RQ is 3. So this arc is 3 and this portion is 2. और मैंने इसको ऑपोजिट लिया था. मैंने इसको 2 माना था और इस फोल को मैंने 3 माना था. एंड आई कंसीडर्ड इट टू बी 1, which was that's why I got the answer wrong. I got 60 at that time. हमसे पूछा गया है एंगल ROQ, दिस एंगल. सो अब तो सिंपल है. टोटल 180 है. डिवाइड बाय 5 टाइम्स विद 3. सो दिस इज गोइंग टू बी 15 6. So 108 is the answer. 6 times 3. Okay. तो एक ही क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा अलग था बट इजी था. खैर अब देख लीजिए. द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 91 होल नंबर इज, इफ हैव टू फाइंड आउट दिस. तो ये इजी क्वेश्चन था बट क्योंकि इसको 31% ने आंसर करेक्ट किया था तो मैंने इसे भी ले लिया. अब देखिए अगर इस तरीके का जिसमें भी AP आपको दिख जाए, AP का अगर आपको कभी भी एवरेज निकालना है तो बहुत सिंपल होता है. उसमें बस क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म लेंगे आप और जो लास्ट टर्म को से लेंगे. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ओवर 2. यही करना होता है किसी भी तरीके का. एक सेम क्वेश्चन इस बार आ रहा है बट 2 से वो चैलेंज कर दिया गया था, कुछ गलत था उसमें. सो एंड सो तो ये ईजी है तो उसको डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे. होल नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर 0 होगा. आप 0 से स्टार्ट करें तो 90 पे जाके वो एंड करेगा, है ना. सो एट दिस 0 plus 90 over 2, which is 45. This is the answer. 3 cubes of volume, 343 centimeter cube are joined with one another, one after other. What is the curved surface area of the resulting cuboid? हम यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है. कर्व्ड सरफेस एरिया, किस कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं. सो बेसिकली दिस होल इज टॉकिंग अबाउट. So this portion, the back of this one and this one and this one is talking about. So अब देखिए वॉल्यूम 343 है, मतलब 7 का क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, तो यानी कि साइड 7 होगी ऑब्वियसली. अब अगर यहाँ पे 3 हो गए, पीछे की साइड में 3 स्क्वायर्स हो जाएंगे और 2 साइड वाइज हो गए. सो इन टोटल वी आर हैविंग 8 साइड्स. ओके. और 7 times 7 हो जाएगा उनका एरिया, राइट. 49. तो 7 times 7 is 49 times 8. 72, 2 and 7. 32 plus 7 is 39. So this is the answer.
I think this is also a little अजीब सा क्वेश्चन बिकॉज आई टुक अ लॉट टाइम फॉर दिस. मैं कंफ्यूज हो गई थी. मैंने कर्व सर्फेस एरिया के बजाय मैंने उसको पता नहीं कैसे कैसे कर लिया था. मुझे समझ नहीं आ रहा था. तो मैं सोच रही थी बैठ के. एनीवेज इसके लिए डिफरेंट लोग अप्रोचेस यूज़ करते हैं बट मैं बेसिकली नॉर्मली सॉल्व कर देती क्योंकि मुझे कोई अप्रोच याद नहीं रहती. इंक्रीज डिक्रीज कुछ याद नहीं रहता. देखो, अ मोटर बोट ट्रैवलिंग एट सम स्पीड कैन कवर 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 hours. At the same speed, it can travel 64 kilometer downstream and 40 kilometer upstream in 9 hours. What is the speed of the stream? So, what I did basically is simple. मैं हमेशा सिंपल अप्रोच यूज़ करती हूँ. अपस्ट्रीम इसको ले लूँगी. 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम हो गया. 7 hours हो गए. और इसमें 64 डाउनस्ट्रीम है प्लस 40 अपस्ट्रीम है इक्वल्स 9. अब देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 16 आई कैन टेक कॉमन. तो यहाँ पे 16 टाइम 2 16 टाइम 3 ओवर मैं यहाँ पे 16 लिख देती हूँ. ये मुझे दिख रहा है 8 से. तो 8 यहाँ पे लिखा मैंने. 8 और यहाँ पे 5 बच गया. ठीक है. नाउ आई वांटेड टू मेक दिस सेम. सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5 and multiply this equation by 2, I'll get the answer, right? So थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 times 2 10 and this is also 5 times 2 10. So this is, see, look at this one. 5 times 3 15. This is going to be 15 and 8 times 2 16. This is going to be 16 and this one here. ठीक है. यहाँ पे एक काम करती हूँ मैं, इसको 16 ही बना लेती हूँ by multiplying it. See, मैं डाउन ऑल्सो आई वॉन्ट 16 बिकॉज ताकि ऊपर ऊपर का ही पार्ट सॉल्व करूँगी और नीचे 16 ही लिखूंगी. तो दैट्स आई मल्टीप्लाइंग इट विद 2 एज वेल और दिस 2 ऑल्सो. ठीक है. सो दिस इज 9 times 2 18 and this 2 will be 36. So here at the end I am having 36 over 16, right? 36 over 16 और यहाँ पे हो जाएगा सेम 35 over 16. ठीक है. तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ इससे इसको. तो बेसिकली व्हाट आई हैव इज 1 over d equals 1 over 16. ठीक है. सो डाउन स्ट्रीम मेरे पास आ गई 16. अप स्ट्रीम में किसी में भी पुट कर देती हूँ. इस पर पुट कर लेते हैं. सो 2 over u plus make it 32 only. Let it be. I just keep it as it is. 2 over u plus 7 over 16 minus it was 3 over 16, right? So 3 over 16 को इधर ही लेके चले जाओ, which is 4 over 16. So this 2 which is 8. So आपकी अपस्ट्रीम 8 आ गई. कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? 4. Wait a minute. Just a second now. 4 यहाँ पे आया था. 2 times 2 2 times. हाँ ठीक है ठीक है. अब हमें फाइंड आउट करनी स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है हमें. तो सिंपल है. स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है. डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, राइट? सो 16 minus 8 by 2 which is nothing but 8 and divide by 2 4 kilometer per hour. This is our answer. Okay, सिंपली सॉल्व करें, जल्दी भी हो जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रीजनिंग के. अब मुझे सिर्फ यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे सही लगे. इससे 4 क्वेश्चंस, बाकी सारे इजी थे. अच्छा वाला क्वेश्चन देखिए, आप ट्राई कर लेना एक बार पहले. ये मुझे क्वेश्चन नहीं आया था और शायद मुझे आता भी नहीं. मैंने अभी मेरी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं हुई है इसमें. भैया इसका पैटर्न मैंने सेम देखा हुआ था बट स्ट्राइक ही नहीं करा उस टाइम पे मुझे. मैंने अच्छा खासा टाइम भी लिया इसमें बट ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज 18 take away 11 multiplied by 18 plus 11. So इसे सॉल्व करते हैं हम, which is 7 multiply 29. So if you can see 3 6 7 15 15 it is coming out to be 203. So they are using the pattern if A B C is given, so A minus C times with A plus C that will give you P. So ये पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर लेना है जो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी काफ़ी सही क्वेश्चन था. ये कौन सा है? ओके यहाँ पे मैं ऑड वन आउट है. पहले ऑड वन आउट में गैप चेक कर लेते हैं. 44 97 3 हो गया 5
इन दोनों में गैप देख लेते हैं, 53 का ही गैप है इसमें भी। इन दोनों में गैप देखते हैं, 3 इससे 2 क्या, आई थिंक इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 7 में से 2 गया 5, नहीं हो रहा है। और इसमें देख लेते हैं 53, 5 और 3 8, 7 और 5 12, इसमें 53 का ही गैप है। इन दोनों में देख लेते हैं 53 का गैप, 5 और 3 8, 5 और 3 8 ठीक है यहाँ पे। और इधर देख लेते हैं 53 का गैप है, 8 और 3 11 1, ये इसमें भी है। आई थिंक फिर यही होगा आंसर, इसमें गैप नहीं होगा 53 का। हाँ यहाँ पे देखिए 49 और 100 में 51 का गैप है, नॉट सेटिस्फाइंग दिस टू। ये इजी था वैसे। अच्छा वाला क्वेश्चन सिंपल। पहले तो इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले आप ऑप्शंस चेक किया कीजिए। तो लास्ट वाला देख लेते, देखिए ऐसे हो रहा है 19 है, उसके बाद फिर 23 है, उसके बाद फिर 1 है, उसके बाद 9 दिया हुआ है। क्या आप देख लेते हो, तो इसमें प्लस हो रहा है, +4 हुआ है, फिर 23 24 25 26 and 1 +4 again, so again +4 which is 5 and then again +4, so E is the option। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ये दोनों। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा इसलिए गलत हुआ था क्योंकि मुझे स्ट्राइक ही नहीं किया और मैंने एट द एंड ऑफ द डे 39 को कर दिया था, जबकि सिंपल लॉजिक था। प्राइम नंबर्स याद होनी चाहिए, 23 29 31 एंड देन नेक्स्ट प्राइम नंबर इज व्हाट, सो 37 इज द आंसर। अगर याद नहीं है प्राइम नंबर्स तो भाई टिप्स पे होना चाहिए वो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आ रहा है प्राइम नंबर्स का एवरेज, बहुत क्वेश्चंस में आ जा रहा है, टिप्स पे होना चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, फिर 41 43 एंड देन 47, उसके बाद 53 है, 59 है, आफ्टर दैट 61 67, then I think 71, sorry, yeah, 71 73 and 79 and then 83 है, 87, okay 89 है and then 97 है। सो ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपकी, भाई याद कर लो इसे, 2 से 3 बार लिखो, डेली लिखो, याद हो जाएगा, ताकि देखिएगा तो तुरंत स्ट्राइक करेगा। मैं यहाँ पे मुझे उस समय स्ट्राइक ही नहीं किया, अच्छा मैंने यहाँ पे टाइम दिया था इसको, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था 23 29, मैं डिफरेंस ही निकालने पे रह गई एंड फिर लास्ट मैंने टिक कर दिया था इसको। डुएबल क्वेश्चन थे मेरे, 39 आई हैं, इसमें 45 तो आने ही चाहिए थे, कुछ 1-2 थे कि शायद वो मुझे स्ट्राइक नहीं करते उतनी जल्दी, बट चलो देखते हैं। हाँ इसमें सिंपल लॉजिक थे, मैंने 5 सेकेंड ही दिए, मैंने जस्ट देखा स्किप कर दिया क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। सी 9 times 6 54, दैट्स 4 इज हियर। 8 times, ये तो डायरेक्ट टिक करने वाला था, 8 5 times 3 15, 5 इज हियर। सो बेसिकली दे जस्ट हैव मल्टीप्लाइड, 21 times 28 इज दिस। सो ये इजीली सिर्फ देख के टिक किया जा सकता था इसे। ओके ये वाला क्वेश्चन, क्या रिलेशन हो सकता है इसमें, 12 5 है एंड 269 13, आई थिंक कुछ डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। 144 का कुछ डबल का रखा है क्या, नहीं 25 माइनस नहीं है फिर इससे, और क्या कर सकते हैं हम, तो 8 8 1 सेकेंड 269 144, कितना डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, 269 5 2 1 1 2 5 विच इज 5 का क्यूब। इसमें देख लेते हैं 505 है, 21 का 441, डिफरेंस कितना है इसमें, इधर 9 बच गया, 59 59 और 5 59 और 5 कितना हो गया, 64, 4 का क्यूब। अच्छा तो इसमें ए यही फॉलो कर रहे हैं, ए का क्यूब है, तो मैं दूसरा पेन चेंज करती हूँ, वेट, ए का क्यूब है और प्लस सॉरी ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और प्लस बी का सी का क्यूब, सॉरी अगर ए बी सी मानेंगे उसको तो दैट विल गिव यू बी।
देख लेते हैं यहाँ पे 15 का स्क्वायर इज 225 और 6 का 216 हो जाएगा। 4 5 नहीं, ये तो फिर इसमें इसमें 17 का 289 और 7 का क्यूब कितना हो गया 343 होता है। 8 4 12 13 3 1 3 4 5 और 1 6। हाँ, ये सेटिस्फाई करे, यही आंसर है। सो ओवरऑल इस मॉक का जो लेवल था वो जो रिपीटर्स हैं उनके लिए तो ईजियर साइड में ही था, क्योंकि आई थिंक इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है। तो ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एनीवेज ये आरपी का मैंने दिया था, इसमें इसको करना क्या, इसमें भी आई थिंक मैथ्स ओवरऑल ठीक थी, फिर भी मैंने 2 क्वेश्चंस छोड़, हाँ 2 क्वेश्चंस छोड़ दिए मैंने इसमें। जनरल अवेयरनेस में 39 बहुत ज़्यादा नंबर आ गए, मैं दिखाऊंगी क्यों आए, क्योंकि इसमें मेरे तुक्के सही लग गए। और जनरल इंटेलिजेंस में 43, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 47.5। इसमें भी मैंने एक आई थिंक कौन सा क्वेश्चन मैंने इसमें गलत किया था इंग्लिश में, सिंपल क्वेश्चन था वो भी वैसे। ओके, हम इसको देख लेते हैं। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल मैंने ये वाला ले लिया। What is the difference between the simple interest and the compound interest on a sum of rupees this for 2/5 years at the rate of 10% per annum? भाई 10% का तो याद ही रख लो। पहली बात, अगर 10% 1 साल के लिए 2 साल के लिए कंपाउंडिंग हुई तो 21% याद होना चाहिए। 3 साल की कंपाउंडिंग होगी तो 33.1% होता है। 4 साल की होगी तो 46.41 था। हाँ, तो ये 3 तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजीली ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है 10% का। तो मतलब जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो अगर कहने का मतलब ये कि अगर 10% है तो अगर 2 साल के लिए लग रहा है तो 21% देगा। सिंपल होता तो 20% ही देता। सो सेम फॉर 3 years एंड 4 years। अब यहाँ पे है कंपाउंडेड ईयरली, तो भाई अगर तुम उसमें निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट में तो 2/5 है, 5 2 10 11 12 12/5% ईयर के लिए एंड 10% के हिसाब से 24% मिलेगा। ठीक है, सॉरी, हाँ 24% मिलेगा। और अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, पहली बार 10 मिलेगा, अगली बार 10 मिलेगा, और नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा 2/5 है, 2/5 टाइम्स 10 4% मिलेगा यहाँ पे। इसका 21 हो गया। अब इसका 4 जोड़ लो, इसमें फॉर्मूला याद होगा आई थिंक, a + b + ab/100। भाई यहाँ पे देखो ये सेम डिस्काउंट पे भी सेम ही फॉर्मूला यूज होता है, बट ये कि उसमें नेगेटिव होता है, यानी कि -a - b एंड दिस इज प्लस a + b/100। ये कुछ इस तरीके से आ जाता है डिस्काउंट में। तो बस माइनस करना होता है जोड़ करके, उसमें माइनस करना होता है डिस्काउंट वाले में, इसमें ऐड करना ही होता है। सो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो 25 हो गया, 25 प्लस और 4 1 4 4 2 8.84। सो इट इज बेसिकली 25.84। 25.84। अब देख लो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 24 एंड 1.84 का आ रहा है, तो वही डिफरेंस होगा यहाँ पे। अब इसका निकालो 8000 का 1.84, 2 0 से 0 1 0 कटेगा, 8 4 से 32 2 लास्ट डिजिट से ही चेक हो जाएगा, आंसर यही है। ओके, एक ही वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। ये क्वेश्चन जबकि मेरा पहले भी करा हुआ है, फिर भी मैं इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट करके पता नहीं क्या क्या कर रही थी। अच्छा, तो उसको देखो कैसे करना है। यहाँ पे इस वन को चेंज करना था बस। तो भाई वो तीनों फॉर्मूले तो तुम्हें याद ही होंगे आई थिंक। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स 1। मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ पूरा। और इसका होता है 1 + tan स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा। तो यार इतना तो पूरा लिखूँ, sec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तीनों सेम, ये चीज़ बस यहाँ पे यूज़ करनी थी। सो देखो कैसे होगा। अब उस पार्ट को मुझे कट करना पड़ेगा। 10a - sec, अच्छा मैं इसे t और s लिखती हूँ, बहुत ही बड़ा हो जाएगा वरना लिखने में। 10 - sec प्लस ये हो गया तुम्हारा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, ओवर 10 + sec - 1
जस्ट इसको एक्सपैंड कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से. सो 10 माइनस, और अच्छा एक और बात, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लो, बेटर अभी ले लो. 10 प्लस 8 10 हो गया ओवर में t प्लस एस माइनस 1. अब यहाँ से कॉमन ले लो इसको, एस माइनस टी कॉमन, अंदर बच गया माइनस का 1 प्लस एस प्लस टी, नीचे t प्लस एस माइनस 1. कैंसिल आउट ये वाला पार्ट हो जाएगा, एस माइनस टी बचा, यानी कि ये 1 ओवर कॉस और माइनस साइन ओवर कॉस. कॉमन ले लो 1 माइनस साइन और प्लस कॉस. इस वाले क्वेश्चन को मैंने स्किप किया था, और ये वाला क्वेश्चन ही ईजी था बहुत ज़्यादा. उस समय मैंने सोचा कि परसेंटेज का है कुछ, और मैंने से सोच तो रही थी बैठ करके, बट फिर मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने, क्योंकि मेरे दिमाग में परसेंटेज चल रहा था, ध्यान तो दिया नहीं था मैंने. सिंपल था, देखो एक बार रीड कर लेते हैं इसको. द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट इन डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स. PQR है, टेबल दी हुई है, उसमें टोटल कैंडिडेट दिए हुए, प्रेजेंट है और एब्सेंटीज है. तो हमें बताना है इन विच इज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज द सेकंड हाईएस्ट इन टोटल ऑफ ऑल सेंटर्स. मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों परसेंटेज का टर्म स्ट्राइक कर गया था, और मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मतलब क्या सोचने लगी थी. मैंने एक्चुअली में अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करी. तो यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 11 का है, और यहाँ पे 5 का है. तो ये हो गया 16 19 हो गया. यहाँ पे इस वाले ईयर में देख लेते हैं. तो ये 5 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना रेफरेंस है 0 20 का, और यहाँ पे कितना है 5 सेकेंड 30. इस वाले ईयर में देख लेते हैं, डिफरेंस 4 का है, प्लस 45 20 का हो गया ज्ञान, 10 का हो गया 34 हो गया. इस वाले में देख लेते हैं 16 11 या 11 का 84 72 8 8 से 12 70 62 8 का डिफरेंस. यहाँ पे 8 9 10 11 1 2 3 31 का 10 प्लस 80 4 14 का यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 5 का हो गया. टोटल कितना हो गया 9 29 हो गया. आई थिंक क्या पूछा हमसे, नंबर ऑफ एप्पल सेकंड हाईएस्ट इसमें है नहीं, सेकंड हाईएस्ट इसमें 31, राइट. सो दिस इज योर ईयर 2019 इज द आंसर. सिंपल क्वेश्चन. हाँ बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग था. ये क्वेश्चन तो इजी था. बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं जब भी कुछ इस तरीके का तुम्हें दिखे, यूज वन थिंग which is 10a plus b equals 10a plus 10, I'm just writing like this, 1 minus 10a 10b. सुपर इम्पॉर्टेंट. ये बहुत बार क्वेश्चंस में यूज़ कर रखा है. आई थिंक ये प्रीवियस में भी मैंने इसे बहुत बार देखा है. तो सिंपल यूज़ करते हैं. मेरे पे 10 35 प्लस 25 इक्वल्स 10a is 10 35 प्लस 10 25, और नीचे भी सेम 1 माइनस 10 35 और 10 25. What is this? 5 plus 5 10 60, and 10 60 is root 3. Keep it here and multiply with this one. So root 3 minus root 3. This 10 35 and 10 25 equals 10 35 plus 10 25. आई थिंक यही पूछा है. इसको आप इधर लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये चीज़ सेम बन जाएगी, आंसर रूट 3 हो जाएगा. और ऑल्सो 1060 की वैल्यू भी रूट 3 होती है, इसीलिए बोथ बी एंड सी. आर बी का यही है, वो छोटी छोटी चीज़ें कर देता है, और इसलिए आंसर गलत हो जाते हैं कई बार. बट मैंने इसके बहुत सारे मॉक लिख लिए, तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ ठीक है, एक बार ऑप्शन ढंग से देख लेती हूँ मैं. ये ना छोटी छोटी जगह पे ऐसे मतलब पिन पॉइंट करके इनको पता है कि ये बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करता है, तो कुछ इस तरीके से ही बनाएंगे टेस्ट को अपने. अच्छा, और ये वाला, अच्छा इसमें ना मैं आपको एक बार आइडेंटिटीज हम रिवाइज कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं. जैसे कि साइन 2 थीटा हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. दूसरा जो उसका फॉर्मूला है 2 10 थीटा, नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस 2 थीटा है, राइट. कॉस 2 थीटा का है हमारे पास कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और है इस वाले टर्म्स में, यहाँ पे लिख देती हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 10 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 10 थीटा ओवर में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इसके अलावा अच्छा एक ये वाले क्वेश्चन, ये वाले भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। व्हाट इज विच इज साइन ए प्लस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस को लिख लेते हैं कॉस ए एंड साइन बी। ए माइनस बी में बस साइन चेंज है, बाकी चीज़ें सेम है। साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट इज कॉस ए प्लस बी इक्वल्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए एंड साइन बी, देन कॉस ए माइनस बी। इसमें भी सिंपल ये सेम है, बस प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। आई थिंक ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको रहने देते हैं। ओके इस वाली में देखो इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। ये होता है इसीलिए देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से स्प्लिट करेंगे तो रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। कहने का ये मतलब है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। है बेसिकली इसके साथ वाला जो टर्म है वो मैं नीचे लिखी है इसके, तो ये रेसिप्रोकल में है दोनों। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है उसकी वैल्यू 1 ओवर पी होगी। अब हम जो चीज़ सेम करते हैं, अगर हमें सपोज ए प्लस बी इक्वल्स लेट्स से कुछ वैल्यू की गिवन है पी और ए माइनस बी हमें क्यू दिया हुआ है, तो अगर हमें ए के निकालनी हो क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे ए पी प्लस क्यू बाई 2। और अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी होगी तो हम सिंपल क्या करेंगे p माइनस क्यू बाई 2। ये हमें कैसे पता चल रहा है, ए और बी इस टर्म से डिसाइड हो रहा है कि ए माइनस बी में छोटा कौन है। तो उसको निकालने के लिए हमें माइनस करना होगा और ए वाले के लिए प्लस करना होगा, बस यही है। ये चीज़ सेम चीज़ हम यूज़ करते हैं उसमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाले कॉन्सेप्ट में। उसमें अगर बोट और स्ट्रीम का निकालना होता है तो उसमें भी ये सेम चीज़ ही एप्लीकेबल होती है। तो हम यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, p प्लस 1 अपॉन पी है ना, p प्लस 1 अपॉन पी ओवर 2। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2p। सो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर होता है। और कॉट थीटा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 ओवर में 2p। और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हमारे पास सबकी वैल्यूज आ चुकी है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो p स्क्वायर माइनस 1 इज b and p square plus 1 is h. So b over h is nothing but the cos theta. That's why cos theta. Okay. एक सक्सेसिव डिवीजन वाला क्वेश्चन रहता है इसमें लिखा हुआ है द लास्ट क्वेश्चन इज 1, तो लास्ट में 1 मान लेंगे। फिलहाल कहने का ये मतलब है कि अगर हम किसी नंबर को आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ नंबर सक्सेसिवली बाय 3, 4 and 7 the remainders are 2, 3 and 4 respectively. What will be the remainder if 17 divides the same number if the last quotient is 1? So let's say there will be some number here, ठीक है। तो उसको डिवाइड करने के बाद हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 2 आएगा, और फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसको हमें फिर से डिवाइड करना है बाय 4 एंड देन इसमें अगेन हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 3 मिलेगा। फिर सेम चीज़ रिपीट होगी और 7 से डिवाइड होगा, इसमें भी 4 मिलेगा। हम इसमें बोला लास्ट में 1, यहाँ पे हमें 1 अज्यूम करना होगा, विच मीन्स 7 times 1 is 7 plus 4 11 here. Same thing we'll do 4 times 11 is 44 plus 3 47. Let's see.
तो हम इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 3 times 47, so 47 times 3, so that will be 114, 141 and plus 2, so 143 it will be. Now divided by 17, 143 divided by 17, so 17 136 8 times, so 136 उसमें कितना डिफरेंस है देख लो, 4 5 6 7 तो 7 का है, तो 7. So that's it for रीजनिंग वाले थोड़े क्वेश्चंस बचे हैं, उसे देख लेते हैं. ये सिंपल क्वेश्चन था, मैंने स्किप किया आई थिंक इसको, हाँ शायद इसको स्किप कर मैंने, इसमें पता भी नहीं चलता ऐसे. रीजनिंग में मैंने स्किप करे हैं, अच्छा 2 क्वेश्चन स्किप करे और 2 गलत किए थे मैंने, शायद ये वाला स्किप किया था. अच्छा देख लेते हैं इसको. इसमें ना तुम्हें जो नंबर्स की जो पोजीशन वैल्यू है मुंह पे याद होनी चाहिए. एफ तुम्हें देखते ही सब तुम्हें समझ आना चाहिए, वो 6 है, ओ इज़ 15, आर इज़ 18, ई इज़ 5, एस इज़ 19, टी इज़ 20. अब देखो यहाँ पे 14 लिख रहा है, एन 14 हुआ है, फिर 14 है, फिर 1, देन 15 एंड देन 13 एंड ई इज़ 5. यहाँ पे देखो इसमें क्लोजेस्ट को देखने की कोशिश करनी चाहिए पहले. तो यहाँ पे 1 कम हुआ है, 15 13, तो -2 कम हुआ है, फिर 18 15 -3 दिख रहा है यहाँ पे. फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे हम तो -4 हुआ है, यहाँ से इस पे देखेंगे तो -5 हो रखा है, तो यहाँ पे -6 हो रखा है. तो बेसिकली 1 2 3 4 माइनस ये करता जा रहा है. तो स्टेंजा पे भी लगा के देख लो. अगर एस पे 19 है तो फिर आर -1 हुआ है, फिर टी पे 20, फिर आर -2 हुआ है. सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइट में सेम. सो बी ये रहा, तो इसमें -1 लगाएंगे तो लास्ट में ए आना चाहिए. तीनों के इसमें है. फिर एन फ्रंट वाले में चेक कर लेते हैं. यहाँ पे -1 होगा, फिर -2 बी ही आएगा, -3 आई पे -3, आई पे -3 करेंगे तो 9 - 3 6 आना चाहिए, यानी कि ये वाला होगा एफ आर एस में. इसमें ई और ई है तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे. और एक था 18, ये 13 क्वेश्चन है ना, हाँ ये मेरा गलत हो गया था. इसमें देखो 18 298 है, क्या कर सकते हैं हम इसमें. अगर तुम स्क्वायर देखोगे तो 324 होता है, इसका स्क्वायर 196 होता है. एक में तो कम हो रहा है, एक में बढ़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. और क्या कर सकते हैं, 14 है यहाँ पे, 196 क्लोजेस्ट. तो और क्या हो सकता है, क्लोजेस्ट कुछ है नहीं. ये क्वेश्चन ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा था. तो इसमें बेसिकली उसने करा क्या है कि उसने फर्स्ट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया है, तो विच इज़ 18 and 18 198, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस 14 by 11, सो 154 है. तो यू कैन सी +100 एंड +100 कर रखा है, तो मैं ऐसा वाला सोल्यूशन ढूंढना था. तो फर्स्ट वाला करोगे तो नहीं आएगा. 31 का 11 टाइम्स यानी कि 1 3 और 1 4, तो ये तो नहीं हो रखा है. सॉरी 3 होगा ना, 341 +100 नहीं है ये. इसका करेंगे तो इसमें आ रहा है 23 3 3 4 5 350, सॉरी 253 आएगा ना, +100. तो ये लॉजिक इसमें लगा रखा था, मुझे बहुत बेकार लॉजिक लगा ये. फिर वैसे आ रखे हैं बट ठीक है, जल्दी स्ट्राइक नहीं करता है, 1 2 बार देखा हुआ होना चाहिए पहले. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें 66 क्या दिख सकता है, इसमें गैप देखिए. इसमें 6 7 8 14 कितना आ रहा है, इसको जोड़ने पर 8 8 6 14 4 1 6 और 10 11, 8 से 14 4 1 और 4 4 10 और 1 11 बाई 2 5. हाँ ये कर रखा है इसने. इसमें भी ये कर रखा है 94 + 76. तो I have taken 61 seconds for this question. See by 2 1 17 बिल्कुल सेम. तो जो भी फॉलो कर रहा होगा 4 5 6 यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा, इसी में हो रहा है. तो यानी कि बेसिकली पैटर्न A + C by 2 वाला है इसमें. और फिर बीच की वैल्यू थोड़ा ट्राई करने के बाद आ जाएगा. आसान था ये पैटर्न. मुझे लगा थोड़ा सा है कि जल्दी स्ट्राइक नहीं करने वाला है, मुझे करा भी नहीं स्ट्राइक, तो मैंने ऐसे इसका मार दिया था, जस्ट टू अटेम्प्ट. ओके इसके अलावा क्या है. सो नेक्स्ट है ये ऑलिव बोर्ड. तो इसमें तो क्या
क्वांट ईजी थी, इसमें एक क्वेश्चन था आई गेस, एक तो क्वेश्चन थे जो ठीक ठाक थे, बाकी तो यहाँ पे मेरी 6 गलत हो गए थे। जनरल अवेयरनेस में 23 इसके आई थिंक जीएस वो मतलब रीजनिंग भी ठीक ही थी। अच्छा क्या क्वेश्चन मैंने गलत किया, देखो मैंने इसमें क्या गलत किया था वो बताती हूँ। ए एंड बी आर 2 persons एंड दे सेव 20% एंड 25% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 20। सो ए और बी मान लो ऐसे, ठीक है। ए एंड बी आर 2 persons, 20% इसका इंक्रीज, 20% की क्या है सेविंग, सेव करते हैं, तो सेविंग हो गई इनकी। सो 100 और 100 अज्यूम कर लो। सो ये 20 सेव करता है सेविंग, तो 80 इसकी एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और इसका 100 है तो 25 ही हो गया, 75 इसकी एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 20%, अगर इसको 20 से इंक्रीज करेंगे तो अब उसकी नई इनकम 120 हो गई, एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 50। एक्सपेंडिचर 50% से इंक्रीज करके है, ये 50% से इंक्रीज करने का मतलब होता है 80 का 3/2 हो गया, विच इज 4 times 3 12, 120 हो गया एक्सपेंडिचर। 120 तो सेविंग है, एक्सपेंडिचर हो गया इसका नया, तो सेविंग 0 हो गई। और इस वाले का क्या हुआ है, वाले इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 25%, इनकम इसकी 125 हो चुकी है, एंड इस एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 60%। एक्सपेंडिचर 75 था, 60% इंक्रीज का मतलब 8/5 हो गया ना, तो 15 × 75 15, 18 5 जा 120 होता है ना, नहीं या 120 ही तो होता है, कर दिया मैंने या। सो इसका 120 हो गया। अब देखना हमें क्या, हमें ये बताना है कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ न्यू सेविंग ऑफ ए एंड बी। तो अब सेविंग्स कितनी, यहाँ पे तो 0% है इसकी सेविंग, और यहाँ पे कितना परसेंटेज, कितना डिफरेंस में परसेंटेज ऑफ न्यू सेविंग्स ऑफ ए। अब इसकी सेविंग कितनी हो गई, तो मैंने यहाँ पे 5 देख करके सीधा डायरेक्ट 5 मार दिया था, ये मिस्टेक थी, जबकि उसका कितना परसेंट है वो तो 5 इसकी सेविंग है, विच इज़ हाउ मेनी परसेंट ऑफ दिस, सो इट इज़ 1/25 विच इज़ 4%। सो 0% माइनस 4%, 4% होगा इसका आंसर, इसलिए अलग क्वेश्चन था, आसानी है ये। चलो एक बार करा देते हैं इसको। सी देखो, KLM एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 तो इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा, नहीं K + M 90 है, तो 90/2 सो 45 हो गया, 10 होता है 1 मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 45 हो जाएगा अगैन, सो 45 कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती है, तो √2 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर विच इज 2, तो दैट्स वाई 2। हाँ ये है थोड़ा सा, इसमें देखो डायरेक्ट याद रखना, √6 माइनस √5 है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू देखो √5 माइनस √4 लिख सकती हूँ मैं ऐसे, सी की वैल्यू √4 लिख सकती हूँ, और माइनस √3, जहाँ पे डिफरेंस सेम हो, प्लस का भी बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम है, 6 - 5 सेम है 1, 5 - 4 1, 4 - 3 1, तो वहाँ पे जहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू इस्तेमाल होती है माइनस करने में, सबसे छोटी वैल्यू होती है, वो नंबर सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर ये है, और उसके बाद फिर ये है, तो सबसे बड़ा सी है, सी देन बी एंड देन ए। हम इसमें एक तरीके के और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं √11 + √7, लेट्स से दिस इज गिवन और देयर इज अनदर नंबर विच इज लेट्स से √10 + √8, ठीक है। यहाँ पे तुम सम देखो 18 है, यहाँ पे 17 है, ठीक है, तो जहाँ पे सम सेम होगा वहाँ पे तुम प्रोडक्ट करके देखोगे, और जो नंबर बड़ा आएगा वही बड़ा होगा, मीन्स 8 × 10 80 होता है, और यहाँ पे 11 × 7 so 77 होता है, तो obviously 80 is big, so this number is greater than this 10 + √8 is greater than this number। और अगर प्रोडक्ट, कई बार प्रोडक्ट भी सेम होते हैं, तो जहाँ पर क्या बोलते हैं प्रोडक्ट सेम होगा वहाँ पे सम देख लेना, जहाँ पे सम बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बस इतना देखना होता है। यार मेरा ना गला खराब हो रखा है बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो 62% कैसे थे, खैर ये तो तुम्हें पता ही होगा। सी अगर हमें a1x + b1y + c1 = 0 है, और a2x + b2y + c2 = 0 है, तो उस कंडीशन में कैसे हमें पता चलता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी होती है इक्वेशंस, तो जहाँ पे सोल्यूशन ही नहीं आता है, नो सोल्यूशन पॉसिबल जहाँ पे होता है, वहाँ पे इनकंसिस्टेंट का केस होता है, जबकि कंसिस्टेंट वाले में n नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशंस भी हो सकते हैं और यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है। अब उसको हाउ टू जज दैट, सो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, तो दैट इज द केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन, और अ सिंगल सोल्यूशन इज पॉसिबल, इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है।
अगर A1 में A2 है, B1 में B2 है और C1 सॉरी और ये तीनों आपस में इक्वल है, तो दिस इज द केस ऑफ n number of solutions, means the line is coinciding, lying on each other basically like this. Sorry, तो ओवरलैप कर रही है वो लाइन्स एक दूसरे पे. और जो थर्ड केस है, थर्ड केस होता है A1 में A2 is equals to B1 में B2, but this is not equals to C1 over C2. This is the case of no solution, means the lines are parallel. Lines parallel है तो कैसे solution possible होगा. अब यहाँ पे सिंपल ही रखना था, तो फिर 5/9 नॉट इक्वल्स टू 9/5. सो यूनिक सोल्यूशन का केस था, दैट्स वाई. अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी मैंने ऐसे ही ले लिया. अच्छा इसमें मैं जस्ट एक क्लास में रिवाइज करवा देती हूँ. सी अगर कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ दी हुई है, लेट्स से k गिवन है, और x² प्लस 1/x² निकालना है, सो दैट विल बी k² माइनस 2. अगर हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना है तो ये होता है k³ माइनस 3k. अगर हमें x माइनस 1/x निकालना है तो डिटेल सोल्यूशन में नॉर्मली ओपन करके तुम करोगे तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी. बट जब एग्जाम में हमें शॉर्टकट्स भी चाहिए, ये चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि इसका विद इन सेकेंड्स आंसर आना चाहिए. तो इसमें अंडर रूट हो जाती है k² माइनस 4. अंडर रूट है तो 4 को बाहर निकालोगे तो 2 बनता है, तो बस यहाँ पे 2 मत कर देना, 4 होता है यहाँ पे. ठीक है, याद रखना इस तरीके से. क्या अंडर रूट में लिख रहे हो तो 4 ही लिखोगे. सो और x माइनस 1/x अगर k दिया हुआ है तो उस केस में जो x² प्लस 1/x² होता है वो होता है k² प्लस 2. और यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ आता है, प्लस नहीं आता. प्लस सिर्फ इस केस में आता है, याद रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है. तो इसमें होता है k³ प्लस 3k. और एक केस होता है x प्लस 1/x का, उसको कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट सेम थिंग है k² प्लस 4. दैट्स इट. सेम इसी इंफॉर्मेशन को हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं और इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो x प्लस 1/x माइनस 4 देखिए मैंने ये फाइंड आउट करना है. अब ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो हम क्यूब निकाल के फिर उसका स्क्वायर करके पावर बढ़ा दें, या फिर हम स्क्वायर निकालें फिर उसका क्यूब कर दें. तो पहले क्यूब कर लेते हैं. x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे और इसका फिर स्क्वायर कर देंगे तो हमें x6 प्लस 1/x6 की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो इसको पहले क्यूब कर लेते हैं इसका. तो -4 का कैसे फाइंड आउट करते हैं x³, तो ये होता है k³ प्लस 3k. सॉरी माइनस प्लस का है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3k. तो k³ कितना हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा, माइनस 3k तो प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स 3 12 हो जाएगा. 4 टेक अवे 2, 6 टेक अवे माइनस आई थिंक 5 हो रहा है ना. 64 ठीक है, माइनस का माइनस में तो 12 ठीक है, 5 ठीक है, 52 माइनस 52. सो माइनस 52 and this times with, oh sorry not times with. अब हम इस वैल्यू का हम क्या निकालेंगे, x², क्योंकि पावर फिर इसकी डबल कर देते हैं पावर. अब इसकी पावर को डबल करेंगे तो हम वाला फॉर्मूला लगाएंगे k² माइनस 2 का, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं. 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 इज 4, 5 टाइम्स 2 इज 10, 5 टाइम्स 2 10 0 1 6. तो यार है 2704, प्लस का आएगा माइनस है भी है तो, और फिर -2 तो 2702. दैट्स द आंसर. सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम कर यही रहे हैं कि यहाँ पे जो ये फार्मूला है ना, ये हमें बस ये करके दे रहा है कि उसकी पावर को डबल करके दे रहा है. ये पावर को ट्रिपल करके दे रहा है. जो भी वैल्यू तुम वहाँ पे पुट करोगे तो पावर को डबल और ट्रिपल करने का तरीका इस लैंग्वेज की फॉर्म में याद रखो. तो आई थिंक थोड़ी आसानी रहेगी समझने में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वाला करते हैं. 17, 19, 24 इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं. इसमें तो बेसिक लेयर मेथड ही बेस्ट होता है, या फिर अगर तुम्हें कुछ और स्ट्राइक कर जाए तो कर जाए. 47 एंड 67. सो सी 17, 18, 19 दो का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे हमें निकालना है तो यहाँ पे 20 का गैप है. अब देखो 2 5 ही बढ़ रहा है, कोई पर्टिकुलर तो वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी यहाँ पे, है ना. ये काम करके देखते हैं. यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप बनाने की कोशिश करते हैं. 5 4 9, यहाँ पे 9 का गैप है तो 4 5 का गैप बनाने की कोशिश करते हैं. 9 5 14 का गैप यहाँ पे कर देते हैं.
है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली 6 का आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे पक्का 9 ही रहा होगा, इसका मतलब 9 10 11 12 13 33, हेंस वी गॉट द आंसर। ये क्वेश्चन मैंने किया था आई गेस 14 क्वेश्चन, या ये मैंने कर रखा था 6 क्वेश्चन, ये मैंने नहीं किया था, मुझे नहीं स्ट्राइक किया था उस टाइम पे। क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो समझ आ रहा है कि स्क्वायर कर रखा है इसका, सेम इसमें भी स्क्वायर कर रखा है, यहाँ पे स्क्वायर, ये तो चलो तुम कैंसिल आउट कर सकते हो कि ये तो नहीं होगा, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। और 124 कैसे बना उसने, 128 अगर हम लें तो इससे शायद 4 माइनस कर रखा है, 24 कितना था इसमें, 144 होता है ना, 44 माइनस 8 9 इसके 12 12 माइनस कर रखा है इसमें, 4 और 12 कहाँ से आया फिर, इसको 4 इसको 2 से डिवाइड करके आ रहा है, इसको 4 से डिवाइड करके आ रहा है, कोई सेंस ही नहीं इस बात का। तो मेरे को तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उस टाइम पे भी समझ नहीं आया था, मैंने अच्छा टाइम लिया था 171 सेकेंड्स, ये मुझे अभी भी नहीं आ रहा है समझ में, पता नहीं कैसे होगा। अगर जस्ट गेस करने वाली बात है तो देखो यहाँ पे 16 चौक और यहाँ पे ये 4 से कट रहे 3 31, इसको देखो किसे कट रहा है 1 2 3 4 6 6 से काटो तो 6 आई थिंक 1200 कट रहा है 2, हाँ 12 कम 12 12 कम 12 12 से कट रहा है। इनमें देखो तो ये कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 से तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये 14 और 9 7 से, है ना, 7 2 सा 14 हो गया, और ये हो गया कितने बार में 7 से जा रहा है 7 3 49 या 7 7 14 2 और 14। तो अगर प्रोबेबली मैं मार्क करती तो ये करती, बाकी अगर आपको कुछ समझ में आए इसके कि क्या इसमें लगा है तो प्लीज़ मुझे भी बताना। यार क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी आई गेस मैंने स्किप कर, हाँ यार भी मैंने स्किप कर रखा है, जबकि ये 83 है ना, ये मैंने करने की कोशिश करी थी, फिर मुझे बाद में समझ आ गया था, तब तक खैर मैंने इससे ज़्यादा टाइम, मतलब टाइम ख़त्म हो गया इस वाले क्वेश्चन को ही करने में, ये लास्ट में कुछ बचे थे, तो स्क्वायर करना था बेसिकली इसका, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 9, 8 टाइम्स 3 24, 8 से 24 4 64 65 66, तो 9 4 4 8 6 7 8, तो सी यू रीच्ड। तो इससे अगर मैं 11 घटाऊँ तो 6 8, अब सेम चीज़ इसमें लगा के देख लो 67 वाले में, 7 7 से 49 9 और 4 7 6 42 43 44 45 46 2 46 हो गया, 42 2 और 4 से 36 37 39 40 और 6 7 8 4 इससे भी 11 माइनस है, सेम इसमें भी करते हैं 76 का 6 6 3 7 6 42 45 4 7 49 49 और 4 53 हो जाएगा, 6 5 6 7 4 3 7 6 माइनस 11 कर दो, 6 में से गया 5 7 में से गया 6, तो 5 7 6 है, यही है आंसर, ठीक है। Oh, that's it for this olive mock। एक ये लास्ट मैंने पंडित नहीं सॉरी टेक्स्ट बुक का पैरामाउंट है, फ्राइडे को अवेलेबल था तो मैंने समय दिया था, बट इसका जो सोल्यूशन है वो 23 तारीख को कल आया है इसका फर्स्ट। यार देखो इसमें सब कुछ ही मॉडरेट लेवल, मतलब कुछ मॉडरेट नहीं था, सब इजी था, मैथ्स एकदम वैसी पूछ रखी थी, मैथ्स भी ऐसी थी और रीजनिंग भी बिल्कुल ऐसी थी, एक बार में होने वाली थी। पता नहीं इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन में गलत कर दिया। जी ये तो देखो अनप्रडिक्टेबल है, मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ 25, अगर तुक्के सही नहीं लगे तो 25। यार बाकी मैं ये रिपीटर्स के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, अगर तुमने एक बार प्रिपरेशन कर चुकी है मेरे जैसे हो तब ये चीज़ अप्लीकेबल है, वरना पहले तो अपना सिलेबस ही कंप्लीट करो, और अभी तो खैर एग्ज़ाम है, आई थिंक 3 महीने तो होंगे, 2 महीने 2 3 के 3 महीने जुलाई में एक्सपेक्टेड है ना, हाँ तो उस हिसाब से, पर मैं जो बात बोल रही हूँ मैं रिपीटर्स के लिए बोल रही हूँ, तो ये वाला तो ये सबसे टेक्स्ट बुक का ईजियर ही साइड पे था, तो इसके कुछ क्वेश्चन जो मुझे ठीक ठाक लगे वो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। देखो इसमें तो साफ पता चल रहा है 32
64 हो जाएगा डबल करने पर, और +1 कर रखा है 35 70, तो 8 + 1 71 हो गया। अब यहाँ पे देख लो 21 का डबल 42 + 1, बट एक चीज़ लिखी है, डू नॉट शेयर द सेम रिलेशनशिप, पहली बार में टिक मत करके आ जाना। फिर देखो यहाँ पे 46 कितना हो गया, 6 12 84 हो गया, ये तो नहीं है। 17 और 34 + 1 35 हो गया, यहाँ पे 60, चो क्या करा मैंने, एक सेकेंड ना, 6 7 8 9, ओ सॉरी 92 का ना, 92 सॉरी, ये नहीं है, एक सेकेंड, इसमें तो फॉलो हो रहा है, इसमें भी फॉलो हो रहा है, 17 20 34 और +1 31, इसमें नहीं हो रहा बिकॉज 60 का डबल और -1 कर रखा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे +1 हो रखा है दोनों जगह, तो ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट देखो ये वाला, भाई इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और उनकी ऑपोजिट वाले याद होने चाहिए बिल्कुल। ए का जेड होता है, बाई से याद रखो, बाई क्रैक्स से याद रख सकते हो, जैसे एक ये 1 होता है, ये 20 26 होता है, वाई 25 हो गया, बी 2 हो गया, फिर सी 3 है, फिर ये 24 हो गया, एक्स। हाँ उसके बाद देखो सी के बाद डी और ई है, सॉरी ड्यू से याद रख सकते हो, ड्यू माउंटेन ड्यू होता है ना, DW ड्यू ऐसे याद रख सकते हो। इवन नंबर से ई और वी याद रख सकते हो, 5 और 22 का। और एफ कैसे याद रखा था मैंने इसको, एफ फुल, हाँ FU फुल होता है तो FU याद रख सकते हैं, 6 और 21। GT रूट से तो ये तो बिल्कुल याद थे, GT 7 और 20। HS हिज, HI और S कैपिटल H और S हिज। IR इंटरनेशनल रिलेशन से IR मैंने याद रख रखा है। जैकलीन JQ से मैंने याद रख रखा है। जे के बाद क्या हो गया, L और O। 12 और 15 मैन से M और N, ऐसे ये ऑपोजिट पोजीशन वैल्यूज ईजिली याद हो सकती है। तो यहाँ पे दिख ही रहा है E के बाद V, ऑपोजिट लेटर BY ऑपोजिट ले रखा है, तो G जैकलीन Q हो गया, E का V हो गया, W ड्यू D हो गया, A का Z हो जाएगा, तो जो भी ए वाला एक ही ऑप्शन है। ये वाला मैंने ऐसे ही ले लिया, आई थिंक लेना भी नहीं चाहिए था, बट ठीक है, इसको हम लोगों ने अटेम्प्ट कर रखा था। लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल, शीशा अ गर्ल सेड हर मदर इज़ माई मेटरनल। पहली बात तो ये माई वाला पार्ट अलग रखना, ये वाला पार्ट अलग रखना, तो हर मदर, जिसकी वो पिक्चर देख रही है ना, जिसकी वो पिक्चर देख रही है उसकी मदर, यानी कि इस लेडी की बात हो रही है। अब ये लेडी कौन है उसकी, माई मेटर्नल ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर, इस लड़की की द गर्ल्स मेटर्नल मीन्स मॉम साइड ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर, तो फिर यही होगी उसकी मम्मी, हु हैज़ ओनली वन डॉटर, जिसकी एक ही डॉटर है, यानी कि इसकी बात हो रही है, तो हर मदर इसकी मम्मी, यानी कि ये कनेक्शन हो गया, यानी कि ये गर्ल हो गई, ये उसके फादर हो गए, तो हर मदर की बात, मतलब इनिशियली वो गर्ल की बात कर रही थी, तो खुद के बारे में बात कर रही है शीशा हरसेल्फ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 4 8 और 4 12 2 1 3 4 5 और 1 6 162, इससे तो कुछ नहीं हो रहा। और इसमें आई थिंक 8 और 5 13 3 7 8 9 10, नहीं इससे भी नहीं होगा। एक बार इसको ऐड करके देखो 138, क्योंकि इसके पास है ना 138, और इससे कितना माइनस कर रखा है, 6 और 8 से 14 माइनस कर रखा है ऐसे। अच्छा इन दोनों को ऐड करके देखो, 5 और 4 9 6 7 8 हो गया ना 89, इससे कितना माइनस कर रखा है, पूरी नहीं करके ना, 8 में 4 गया 4 3 हो गया, ठीक है। इससे कितना माइनस करें, 78, यानी कि 9 10 11 माइनस कर रखा है ऐसे। कुछ समझ में आ रहा है कैसे होगा, 14 11, इसमें कुछ नहीं हो रहा। क्या हो सकता है, इसके पास कैसे पहुंचा जा सकता है, 120 48 है के पास। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो इसका हाफ कर देते हैं, एक बार ट्राई करते हैं इसको, क्योंकि 8 डिविजिबल है। 62 + 48 8 9 10 चलिए 900 हो रहा है। यहाँ पे करके देखते हैं इसको, टाइम 6 + 25 5 इसके 14 4 3 4 5 और 1 6 हो जाएगा 64, हाँ ये ठीक है। और इसमें 94 यानी कि 2 साइड 7 सा +31 7 और 1 8 4 3 78 या 78 इज द आंसर। मैंने इसके लिए 7 मिनट ले लिए थे, मेरे पास इतना फालतू टाइम बच गया था इस क्वेश्चन के लिए। मिनिएचर, ओके
सो एम 13 होता है, 9 होता है, 14 होता है, 9 होता है, 1 होता है, 20 होता है, 21, 18 और 5, ठीक है। तो 3 और 1 4 हो गया, 9 एज इट इज़ है, 4 प्लस 1 5 हो गया, फिर 9। अच्छा पोजीशन वैल्यू का सम है, प्राइवेट 16, 6 और 1 7 7 आएगा, R 18, 8 और 1 9 हो जाएगा, I 9 होता है तो 9 रहेगा, 22 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 9 and 4 कहाँ पे हो जाएगा, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट ये वाला, इसमें देखो पोजीशन वैल्यूज को जनरली वही होता है, सम का रखा होता है, फिर कुछ कुछ किया होता है, और वो सारी कॉन्सोनेंट और वावल कहीं पर यूज़ किया हुआ रहता है, कुछ ही पैटर्न है इसमें। तो मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट ये जो हम ट्राई कर सकते हैं फर्स्ट क्लास पे। तो 3 हो गया, 18 हो गया, 5 हो गया और 23 हो गया, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 9 1 4, यहाँ पे दिख रहा है 49 का डबल होता है 98। तो इसमें चेक कर लेते हैं, 3 15 21 18 और 20, 8 9 9 और 5 14, 14 और 3 17 7 1 2 2 4 5 6 और 1 7 77 टाइम्स में 2 154 होता है, सेम इसके लिए हो जाएगा, 3 18 1 20 और 5 8 9 9 और 3 12 12 और 5 17 7 1 2 2 4 47 into 2 17 4 1 2 8 और 94 is the answer। या मुख्य तो मुख्य या सो दैट्स इट। अरे नहीं रीजन मैथ्स बचा हुआ है, मैंने इसकी मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लिए। The difference between the average of all those numbers between 50 and 7 which are divisible by 6 and the average of all the prime numbers between 10 and 45, कोई तरीका नहीं है इसको, तुम्हें इसको मैनुअली ही करना पड़ेगा। आई टुक दिस मच ऑफ टाइम बिकॉज, और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए है कि ताकि मैं बता सकूँ प्राइम नंबर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। भाई प्राइम नंबर्स टिप पे होने चाहिए तुम्हारे, 10 और 45 के बीच में। तो 11 11 13 17 हो गया, 19 हो गया, फिर उसके बाद 23 29 या 23 29, देन 31 37 41 43 भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऐड कर लो इसको, 3 4 4 और 7 11 11 और 9 20 20 और 3 23 23 और 29 23 और 29 32 हो गया, 32 और 1 33 33 33 7 40 44 4 4 कैरी हो गया, 4 और 4 4 और 4 8 8 और 4 12 12 ओके, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। This is divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से तो 26.4 हो जाएगा। Then average of all those numbers between 50 and 70 which are divisible by 6, 50 and 7 sorry 50 and 7 है, तो 7 से 6 12, पहला नंबर 12 होगा, उसके बाद लास्ट वाला कितना हो जाएगा, और नंबर कितने आएंगे 2 टाइम्स है ये, और 50 48 होता है ना इसका, तो 6 1 6 6 3 18 होता है ना, सॉरी अरे क्या बोल रही हूँ मैं, 6 8 से 48 होता है। So 48 6 times 8 is 48, कितने नंबर आ गए, the difference between the average of all those numbers, अरे ऐड भी करना है अभी तो, सॉरी। तो यहाँ पे हो गया 6 ले लो, 2 6 times 2 is 12 plus 3 4 5 6 7 8 तक हो गया, तो 1 माइनस करना है तो कितना करोगे, n into n plus 1 ले लेंगे हम, n into n plus 1 which is 8 तक है ना ये, ठीक है, तो n plus 1 8 और 1 9 2 हो गया 36 36 minus 1 35 35 हो गया ना, प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि इसका 30 0 3 तो 18 9 21 2 1 0 एंड डिवाइडेड बाय हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 2 2 3 4 5 6 7 8 7 है ना, 30 और है, तो 30 और 26.4 है ना, 26.4 तो 0.6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना मुझे 9 बचेगा 3 3.6 सेंस, या तो 3.6। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया तुम्हें समझ नहीं आया ना, एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 30 कैसे आया ऊपर वाला, तो ठीक है मैंने क्या किया, देखो जो समेशन होता है n का, n टर्म्स का, लाइक 1 + 2 + 3 + 4 लाइक दैट, सो दैट इज n ब्रैकेट n + 1/2,
तो मुझे यहाँ पे पता है कि अगर मैं 6 कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे 2 + 3 प्लस ऐसे अप टू 8 टाइम्स है ना, बिकॉज 6 टाइम्स 8 इज़ 48। तो यहाँ पे 1 नहीं है, बस एक की कमी, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ 8 वाले पे, समेशन ऑफ 8 पे, बट मैं -1 कर दूँगी ताकि मुझे इसका सब मिल जाएगा, फिर मुझे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब मैं कहाँ उतना ऐड करती रहूँगी, तो फिर यहाँ पे मैंने पुट की उसकी 8 वैल्यू, तो 8 × 9/2, सो 2 8 कैंसिल आउट 4, सो 8 × 9/2 2 4 9 4s are 36, so I'll take away that 1 because 1 is not here, right? So 36 minus 1, which is 35, so that is why here 6 times 5 is 30, 0 3, 6 times 3 is 18, 19 20 21, but now this has to be divided by, because we are calculating here the average of all those numbers. So we'll divide it by how many numbers are there. So this is 2 times and this is 8 times. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 numbers are there. So which is 7 times 3, 30. इनका average 30 आया, उसका 26.4 आया था. So that's why 26.4 take away this 30. Sorry, 30 take away 26.4. So which is basically 3.6. तो ये ऐसे कर सकते हैं. बाकी I think if you can guess, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा difference है, but हाँ guess करना पूरा difficult है obviously. एक क्वेश्चन भी मुझे अच्छा लगा और मैंने इसमें काफ़ी टाइम में ले लिया. देखिए मैंने इसको कैसे किया था अप्रोच. 50 लीटर्स है पर लीटर, सो 50 इज देयर, एंड अब देखो वाटर तो कॉस्ट विल कंसीडर 0, ठीक है. नाउ एंड एड्स टू इट वाटर इक्वल टू 1/3 ऑफ द मिल्क. 1/3 ऑफ द मिल्क मीन्स इफ दिस इज 3, सो 1 पार्ट ही एडेड दिस, ठीक है. अब इसमें तुम इजीली एलिगेशन का यूज़ कर सकते हो. ओके, सो हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है. तो 50 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा, 150. ओके, 150 + 0 over 3 + 1 4, which is 150 over 4. 150 by 4, तो ये हो जाएगा 4 times 3 12 30 37.20 यानी 5 37.5. सो ओवरऑल उसे 37.5 का ही पड़ी वो चीज़, और जब वो सेल करने गया तो उसने 60 पर लीटर के हिसाब से उसे बेच दिया. तो प्रॉफिट कितने का हो गया, मार्जिन 60 का उसने बेचा है, 37.5 का उसने खरीदा था. सो फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज. कैंसिल आउट कर लो इसको. 25 से जा रहा है, 25 से जा रहा है. 25 तो नहीं, 50 चौक सा होता है ना, एंड 25 यहाँ पे 25 तो 5 6 7 2 1 25 यानी कि 15. फिर काटो उसको 5 3. ओके, सो 5 and 8 over 5, विच इज़ 3 over 5 का प्रॉफिट हुआ है, विच इज़ नथिंग बट 60%, ठीक है. तो हमने बेसिकली एलिगेशन नहीं लगाया है, उसके बाद उससे बस वो पता कर लिया. सॉरी, वेटेड एवरेज यहाँ पे लगाया हमने, और फिर हमने उससे पता कर लिया. ये वाला क्वेश्चन है, इसमें से देखो क्या कर सकते हैं. इसमें 2 sin थीटा दिया हुआ है. अगर मैं इस 2 sin स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड लेके जाऊँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 sin थीटा, आई एम राइटिंग एस फॉर दैट, और 2 मैं कॉमन ले लूँ इससे, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है. 1 - sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 से 2 कैंसिल आउट, तो sin इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर, ठीक है. तो हमारे पास ये चीज़ हो गई. अब यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, इफ़ यू टेक कॉमन, अच्छा नहीं, जस्ट टेक 2 कॉमन, सो अंदर cos 4 + cos स्क्वायर है. अब देखो इस cos का 4 बनाओगे तो यहाँ पे sin स्क्वायर लिख सकते हैं हम, दोनों साइड स्क्वायर करने पे नहीं, cos 4 की वैल्यू sin स्क्वायर है, विच इज sin स्क्वायर + cos स्क्वायर, विच इज 1, so 2 is the answer. I think that's it for the video. I think मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया इस तरीके से, या तो मैं सिर्फ एक को पकड़ती और उसके सोल्यूशंस कराती, बट खैर. तो ओवरऑल यही है. नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. नेक्स्ट मैं ऐसा ही कर लूँगी कि अलग अलग ही करा दूँगी, या फिर सोल्यूशंस तीनों के पूरे ही. विल सी यू ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर.